हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी कृष्ण की माधुरी का वर्णन कर रहे थे। उसमें उन्होंने वेणु माधुरी का वर्णन करना प्रारंभ किया था। ये वेणु बड़ी चमत्कार करती है। बता रहे थे कि जब ये कृष्ण वेणु वादन करते हैं तब सारा जगत आश्चर्य में पड़ जाता है। अहो, आश्चर्य की बात है, जब मेरी रचना भगवान की प्रिय वस्तु उस लकड़ी की वेणु का ही महात्म्य स्पर्श नहीं कर पा रही, तो उन भगवान की महिमा और उनके वेणुवादन कौशल की महिमा कैसे वर्णन करेगी। मतलब क्या कि जो वो वेणु है, वो लकड़ी की बांस की वेणु, उसकी महिमा को भी मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर वो जो भगवान की महिमा है वो कैसे वर्णन कर पाऊंगा। बताए ना, वेणु तो भगवान का केवल एक विलास मात्र है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये सब भगवान की विलास है। सब लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, उसमें से एक विलास है वेणु माधुरी का। तो वो रूप माधुरी और वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और भगवान के जो 64 अनंत गुण हैं, 64 तो मुख्य गुण ही हैं, भगवान के गुण तो अनंत है, उन सबका वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं तो एक वेणु का भी वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे कह रहे हैं। और भगवान का जो वेणु वादन का कौशल है, जब बताए इस बांस की वेणु का ही वर्णन नहीं कर पाता, तो भगवान का जो कौशल है, भगवान तो चिन्मय है, भगवान अनंत है। ऐसा नहीं कि वेणु मत कहने का मतलब है वेणु जो है वो जड़ है। भगवान की वेणु भी चिन्मय है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये लकड़ी की है, ये लकड़ी की वस्तु का वर्णन नहीं कर पा रहा, तो भगवान जो इसमें कौशल दिखाते हैं वेणु वादन में, वो कैसे वर्णन कर पाऊंगा। और भगवान की संपूर्ण महिमा, फिर उसको भला मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। अथवा जब मेरी रचना बंसी की महिमा को स्पर्श नहीं कर पा रही है, तो कैसे उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करेगी। अपने इष्टदेव कृष्ण की महिमा को कैसे वर्णन करेगी, अपितु वर्णन करने में असमर्थ है। इसका कारण है कि प्रभु के उन अनंत रूप गुण आदि सभी कुछ विलक्षण अर्थात असाधारण है। उनकी हर चीज असाधारण है, अनंत है। अब अनंत वस्तु का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। जैसे हम लोग ना अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि सीमित है, तो हम उस बुद्धि के अनुसार ही सोचते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे, नृत्य करते करते भावाविष्ट हो गए, फिर उनका भावांतर हुआ, फिर दूसरा भाव प्रकाशित हो गया, फिर तीसरा भाव ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इन सब भावों का वर्णन तो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकता। अब हम लोग सोचेंगे भाव अंतर हुआ होगा तो फिर क्या है, थोड़ी देर 10 मिनट के बाद में फिर ऐसा हुआ होगा, इससे ज्यादा ऐसा। जैसे हम लोग मान लो हैं, कुछ अच्छी बात सुनने को मिली तो भाव उत्पन्न हुआ, खुशी हो गया। उसके बाद कुछ दुख की बात सुनने को मिली तो दुख हो गया। अब इसको वर्णन करने में क्या है। एक दिन के महाप्रभु के जो भाव प्रकट होते उसको भी सारे जीवन भर वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने भाव प्रकट हो जाते थे एक साथ। राधा जी के तो अष्टसात्विक विकार, 8 विकार एक साथ प्रकट हो जाते। दांत कट 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 कर रहे हैं, रोम छिद्र ऐसे खड़े होकर उनमें से खून निकल रहा है, रोमांच हो गया सारे शरीर में, कंप सारा। एक हाथ ऐसे कांप रहा है, दूसरा हाथ स्तंभ है। अब इनका कैसे वर्णन किया जा सकता है। इसलिए वही सब भाव महाप्रभु में भी हैं, क्योंकि महाप्रभु तो राधा जी का ही भाव लेकर के आए। तो उन भावों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते। उसी प्रकार से भगवान की ये जो वेणु माधुरी है, ये भी अनंत है।
लेकिन हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो वेणु ने ऐसा ऐसा किया तो वर्णन कर तो दिया, वेणु गीत में बस हो गया। कहते नहीं, ये तो कुछ भी वर्णन नहीं है, ये तो इंगित मात्र है केवल। बाकी सब क्या होता है वो हम अपनी जड़ बुद्धि से नहीं समझ सकते। यहां तक कि नारद जी भी हार मान रहे। हम तो क्या वर्णन करेंगे, नारद जी तो चिन्मय है, वो तो जड़ नहीं है। लेकिन वो भी कह रहे हैं भैया मैं तो इस वेणु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी महिमा ही अनंत है। तो फिर अपने प्रभु जो श्री कृष्ण है उनकी महिमा का क्या वर्णन करूंगा। अथवा समस्त जगत में भगवान के सभी प्रकार के सेवा उपकरणों में वेणु के विलक्षण होने के कारण यह वेणु केवल उन नंद नंदन के ही योग्य है। भगवान की सेवा के उपकरण समस्त देखो, जैसे और भी हैं, ठाकुर जी की हम लोग सेवा करते हैं, उसमें धूप दीप पुष्प ये सब सेवा के उपकरण हैं, उनके वस्त्र इत्यादि। लेकिन जैसा विलास वेणु करती है ऐसा कोई और सेवा की चीज नहीं करती। छत्र पादुका चामर व्यजन सब कुछ उनके सेवा के उपकरण है कि नहीं। लेकिन वेणु जैसी सेवा करती है सब उसके सामने पराभूत हो जाते हैं। ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सारे त्रिभुवन को भगवान ने नचा डाला ये वेणु से। इसलिए ये जो वेणु है वो केवल नंद नंदन के ही योग्य है, क्योंकि जो श्रेष्ठ वस्तु होती है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ही शोभा देती है ना। एक भिखारी अगर वो हीरों का हार पहन भी ले तो भी उसकी शोभा नहीं होगी, और एक महारानी जब वही पहनेगी तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेणु है बड़ी उत्तम वस्तु है, और कृष्ण भी इधर सर्वगुण संपन्न है, सभी अवतारों से भी विलक्षण है। अगर वेणु राम जी को दे भी दिया जाए तो भी विलास वैभव विलास ही नहीं होगा। क्या करेंगे राम जी बताओ, ज्यादा से ज्यादा बंदरों को बुला लेंगे भाई, वह सेना उनकी परिकर वही है सब, बंदर भालू, उनको बुला लेंगे। और क्या करेंगे, कुछ रास विलास तो कर नहीं सकते, एक पत्नी पर धारी है। रास किसको कहते हैं, बहुत सारे नायिकाएं एक नायक हो, और बड़ी तीव्र गति से जो नृत्य इत्यादि होता है। राम जी तो नृत्य करेंगे नहीं, तो वेणु का फायदा भी क्या रहेगा। अभी नरसिंह देव को वेणु दे दी जाए जैसे कि लोग दे देते हैं, नरसिंह देव के विग्रह में मोर पंख लगा दिया, वेणु, कुछ भी कर देते हैं, जो मन में आता है कुछ भी कर दिया। अभी बताओ नरसिंह देव क्या करेंगे वेणु का। उनका जो लीला है उसमें कहीं वेणु फिटी नहीं है। जब राम जी कहीं फिट नहीं बैठ रही है तो नरसिंह देव के क्या फिट बैठेगी। क्योंकि कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, गाय चरानी है, लाखों गाय हैं। भाई लाखों गाय को कब बुलाएगा कौन बुला बुला करके लाखों गाय को, जरा कोई इधर गई कोई उधर गई कोई उधर गई, लाखों गाय कहां कहां ढूंढोगे तुम उनको। कृष्ण को कोई टेंशन नहीं, उनकी लीलाएं ऐसी है। बैठ गए एक पेड़ पे, बैठ गए कदम्ब के पेड़ के नीचे, और बस वेणु बजाना शुरू किया। और बताए ना वेणु कैसा है, चोरों का सरदार कृष्ण, और उनका सबसे बड़ा जो सेनापति वो वेणु, और सेनापति को भेज देते हैं, जाओ बुला लाओ सब। बस वेणु सबके पास चला जाता है, सारी गायों के कान में घुसा वेणु, और उनको खींचने लगा पकड़ करके। रस्सी से क्या खींचेगी, रस्सी से नहीं खींच सकती गाय, लेकिन वो वेणु सुन करके इतना मत्त हो जाती है कि अपने आप ऑटोमेटिक खींची चली जाती है। जहां वेणु बज रहा है वहां तक ऑटोमेटिक ही पहुंच गई, सारी गाय इकट्ठी हो गई। टेर कदम में क्या है, टेर कदम उसको क्यों कहते हैं, टेर माने आवाज लगाना। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके कृष्ण वेणु वादन कर दिया, और वेणु वादन करते ही सारे के सारे गाय इकट्ठी हो गई। इस प्रकार कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, रास लीला करनी है, अब भैया रास लीला करनी है, और गोपियां कहाँ हैं, कोई इधर है कोई उधर है, कोई कहाँ कहाँ पर बैठी हैं, और कृष्ण बैठे बंसी बट में। अभी मैसेज करे 100 करोड़ गोपियों को मैसेज भी नहीं जाएगा इतना,
जो मैसेज सर्वर है वो भी फट जाएगा। 100 करोड़ मैसेज हैंग हो गया मैसेज, किसी को पहुंचा किसी को नहीं पहुंचा, ऐसा है। लेकिन वेणु ऐसा सर्वर है, कभी हैंग नहीं हो सकता। बस वेणु बजा दिया और साउंड तो सर्वत्र फैल जाती, और वो वेणु सर्वत्र व्याप्त हो गया। जिस जिसको बुलाना है उसके कान में जाकर के, अंदर प्रवेश करके, उसके हृदय को चुरा करके और अपने प्रभु कृष्ण के चरणों में डालने के लिए लेके चल दिया। और गोपियां पीछे पीछे चली आई। 100 करोड़ गोपियां इकट्ठी हो गई। वेणु का कमाल है। और किसी तरीके से बताओ इकट्ठा करके, तो ऐसी लीलाएं भगवान कृष्ण ही करते हैं। बाकी कोई लीला राम जी बताए ना, राम जी क्या करेंगे? सेना को इकट्ठा करने के लिए वेणु बजाएंगे? सेना को इकट्ठा करने के लिए बजता था वो पो 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 पो, लंबा सा जो होता था, देखा नहीं है? अरे कभी रामायण का युद्ध नहीं देखा क्या? जाके देख लेना थोड़ा। हाँ, युद्ध दुंदुभी, ठीक है। तो उससे सब, अब वेणु तो इतना मधुर है, अगर वहां बजा देते तो रावण भी मोहित हो जाता। तो इसलिए कृष्ण की लीलाएं भी इस प्रकार की विचित्र विचित्र हैं। सखा भी उनके लाखों लाखों हैं। उन सखाओं को भी वेणु वादन करके बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वेणु है केवल नंद नंदन के ही योग्य है। उनकी लीला, उनकी महिमा वो सब ऐसी ही है, बाकी किसी अवतार के लिए योग्य भी नहीं है। इसलिए सब श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। इन लोगों को समझना चाहिए रस विचार। गुरु जी यही बातें सब बोला करते थे, लेकिन तब भी कोई सुनता ही नहीं है, कोई कुछ भी कर देता है। अथवा केवल नंद नंदन ही वेणु के योग्य हैं, क्योंकि वह सर्वदा उनके हस्त कमलों में ही क्रीडनशील है, तथा अन्यों के लिए दुर्लभ, उनके अधरामृत के पान में रत है। और ये वेणु की महिमा देखो जरा भाई। अभी क्या बताया? ब्रह्मा, शिव, नारद भी, इन सबको भी भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ दर्शन है, पूछो मत। दर्शन ही हो जाए तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और भगवान की बड़ी बड़ी स्तुतियां करने लगते हैं। फिर चरण स्पर्श तो और दूर की बात है। दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, चरण स्पर्श तो और भी दूर की बात है। चरण स्पर्श भी नहीं मिलता है। कभी अगर चरण मिल गया तो बस धूली लगा करके बस आनंद से नाचने लगते हैं, कहते भैया बस जीवन सार्थक हो गया। तो अधरामृत तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन ये वेणु को देखो जरा, ये तो कृष्ण का अधरामृत ही पान करती रहती सब समय वो भी। इसलिए इस वेणु के सौभाग्य की महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है? अन्यों के लिए दुर्लभ, और किसी को ये अधरामृत प्राप्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी वेणु के लिए बड़ा सुलभ है। ऐसी वेणु की महिमा है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी कि भैया मेरी असमर्थता है, मैं इस वेणु की महिमा का भी वर्णन नहीं कर सकता। तभी थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा ना हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। अथापि तत्प्रसादस्य प्रभावेणैव किंचन यथाशक्ति तदाख्यामि भवत्वहितो भवान। तथापि उन भगवान की कृपा के प्रभाव से ही, भगवान ने थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कृपा की है। जितनी कृपा जिस पर कर देते हैं वो उनका उतना ही महिमा समझ पाता है, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, इसलिए नीचे से ये शुरू है। अनर्थग्रस्त साधक की तो बात छोड़ दो, उसको ज्यादा कुछ उपलब्धि होती नहीं है। निष्ठा से शुरू होता है। निष्ठा के साधक पर भगवान की कृपा होती है। कृपा होती है तो वो एक लेवल की अनुभूति कर पाता है भगवान की कृपा की। क्या वो देखता है माया इतनी प्रबल है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं बचा हुआ हूं। निष्ठा वाला साधक को माया नहीं प्रभाव डाल पाती। उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ रहता है, रहने पर भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो वो इस कृपा की अनुभूति करता है साक्षात रूप में। उसके नीचे वाला क्या करेगा? क्योंकि वो तो काम, क्रोध, मोह, लोभ में डूबा ही हुआ है। माया का एक झटका आया, जैसे समुद्र की एक लहर आई तो उठा के पटक दिया, पड़े हुए हैं, ऐसे है। तो कृपा की अनुभूति कैसे करेगा? निष्ठा वाला साधक करता है। फिर रुचि वाला और कृपा की अनुभूति करता है। अरे भगवान की नाम, प्रभु की कृपा हुई, इसलिए मुझे नाम में इतना रस आ रहा है, नाम छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। कथा हो रही है, कथा के लिए इतना व्याकुलता, उत्कंठा होती है, कथा में इतना रस आ रहा है,
ये कथा चलती रहे, कभी खत्म ना हो, ऐसे उसकी इच्छा होती है। कीर्तन भी ऐसे ही, भगवान का मधुर कीर्तन सुनता है तो उसमें रुचि आने, ये भी कृपा एक और लेवल की। फिर आसक्ति वाला और लेवल, भाव वाला तो भगवान की कृपा का बोध करने लगता है। क्यों? भगवान जो कि योगी ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव को भी दर्शन नहीं होता, उसको स्फूर्ति होनी शुरू हो जाती, तो वो कृपा की अनुभूति है। तो इसी प्रकार से प्रेमी भक्त जो होता है वो और भी कृपा की अनुभूति करता है। जो भगवान अत्यंत दुर्लभ हैं, भगवान उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, और जिसका जैसा रस का विचार है, वात्सल्य है, सख्य है, मधुर है, उसके साथ में उस प्रकार की लीलाएं साक्षात करते हैं। तो उसी प्रकार से नारद जी को भी अपने अधिकार के अनुसार में कृपा की अनुभूति है। अभी सबको अलग अलग ही होगी, तो उनकी कृपा की थोड़ी मुझे अनुभूति है। उस कारण से मैं यथाशक्ति वंशी की महिमा का कुछ वर्णन कर रहा हूं। सुनो क्या बता रहे हैं। एक तो बात पहले ही बता दिया, देखो इसकी महिमा तो अनिर्वचनीय है, वचनों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती। दूसरी बात क्या है, योग्यता के अनुसार ही कृपा की उपलब्धि होगी। ठीक है, जिसके अंदर जितना प्रेम है उसके अनुसार ही भगवान की माधुरी का वो आस्वादन करेगा। जैसे गाय हैं, गाय भी वेणु से आकर्षित हो रही हैं, बछड़े भी हो रहे हैं, पक्षी भी हो रहे हैं, सब आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे आकर्षित नहीं होंगे जैसे गोपियां हो रही हैं। ठीक है ना, उस वेणु की माधुरी का अनुभव भी सबको अलग अलग होगा। गायों को बछड़ों को अलग होगा, सखाओं को अलग होगा, और गोपियों को अलग हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण देते हैं कि ये गाय बछड़े तो क्या कहते हैं, तब भी अपना कुछ खाना पीना ही भूल गए, लेकिन गोपियां तो जो कर रही थी उल्टा पुल्टा होना। जो काजल आंख में लगाया जाता है वो गाल में लगा लिया, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वस्त्र भी उल्टे सीधे पहन करके चल दी कृष्ण की ओर, उनको पता ही नहीं है। इतना प्रेम में आकर्षित हो गई वेणु के द्वारा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका प्रेम भी अधिक है। जैसा प्रेम अधिक है तो वो वेणु की माधुरी भी उनको उस अधिक रूप में ही अनुभव होगी। बाकी भजन करने से ही होगा। इसलिए ये अनिर्वचनीय है, इसको समझाया कैसे जाए, ये तो देखने की वस्तु है। कौन कौन वेणु से कैसे कैसे आकर्षित हुआ, जब ब्रज में जाओगे तब वहां दिखाई देगा। न श्रीमुखेन उपनिषद मुखै कृतम यद्वेद वाक्यै अपरैर्वचो अमृतैः तत्तस्य बिंबाधर योग मात्रतः सा दार्वी मोहन वंशिका अकरोत। ये मोहन की वंशी क्या कर देती, गजब। यहां बता रहे हैं, देखो जो कार्य श्री कृष्ण अपने मुख कमल के अमृतमय वचनों के द्वारा स्वयं कृष्ण उपदेश प्रदान कर रहे हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण ने उपदेश दे दिया, लेकिन तब भी जीव आकर्षित ही नहीं हो रहे। कोई अपने धर्म को छोड़ ही नहीं रहा है। धर्म को छोड़ो, धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है। धर्म को छोड़ करके आकर्षित क्या होगा? आजकल कलयुग के लोग तो धर्म की ओर आकर्षित ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो कृष्ण खुद अपने मुख से, भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो बोला फिर भी कुछ नहीं कर पाए, भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। महाप्रभु स्वयं आ गए, तो हरि नाम करो। स्वयं महाप्रभु ने हरि नाम करके दिखाया, संज्ञा पूर्वक नाम किया, और शेर, चीता, हाथी, भालू, सांप, इन सबको हरि नाम करा दिया। लेकिन हम लोग वो भी नहीं करते। और उपनिषदों के द्वारा फिर भगवान ने देखा अब मैं तो चला जाऊंगा, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? तो उपनिषदों में वही उपदेश प्रदान कर दिए, मेरा भजन करो, ये करो, वो करो, मुझे प्राप्त करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। ये सब उपदेश भी दे दिए। गीता में तो बोल ही दिया, भागवत में भी बोल दिया, आज्ञा गुणान दोषान मया अधिष्ठान शोकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत। मेरा भजन करो, सारे धर्मों को छोड़ करके, सारे उपदेश जो शास्त्र में दिए गए उन सबको सोच विचार करके छोड़ दो,
मेरा भजन करो। ये भी वेद वाक्य, पुराण, शास्त्र, ये सब में इतना सब भगवान ने बोला, फिर भी कुछ हुआ नहीं, फिर भी कुछ कोई आकर्षित ही नहीं होता। लेकिन बिंबाधर योग मात्रतः वो सारे के सारे काम बिंबाधर योग मात्र, बिंब कृष्ण के अधर ओष्ठ से इसका स्पर्श होने से, योग मात्र संयोग होने से बंसी का, सादारवी वो जो बांस की जो लकड़ी है, मोहन वंशिका, मोहनकारी बांस की लकड़ी वंशिका अकर, उसने सब कुछ कर दिया। आश्चर्य की बात है वो। अब किसका प्रभाव कितना है? भगवान की वाणी से वो कुछ नहीं हुआ, भगवान के वेद शास्त्र प्रकाशित किए कुछ नहीं हुआ, पुराण भागवत सब प्रकाशित कुछ नहीं हुआ। भगवान ने कहा फिर क्या करूं, और लिया बंसी और होठों पे रखा। मतलब क्या? सारे शास्त्रों में बात कही, भगवान कह रहे मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, कोई मेरे पास ये नहीं आ नहीं रहा है। बस भगवान ने क्या कि बंसी बजाई, और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कौन सा, जब बंसी की ध्वनि सुनी तो कोई वेद पढ़ रहा था? अच्छा, भगवान ने बोला चलो चलते हैं उनके पास। बंसी ने कहा ठीक है, मेरे प्रभु की कोई बात नहीं सुनता, अब मैं देखती हूँ। सबका गला पकड़ पकड़ करके उठा उठा करके कृष्ण के चरणों में ला करके पटक दिया। देखो क्या अद्भुत बंसी। सारे ब्रह्मांड के 14 लोकों में सत्यलोक तक बंसी की ध्वनि पहुंच गई। ब्रह्मा जी खींचे चले आए। ऐसे भगवान ने जब उपदेश दिए तो ब्रह्मा जी अपने लोक में ही बैठे रहते हैं, तो कौन से यहाँ पे आकर के भगवान के पास आ जाते हैं। अपने लोक में बैठ के अपना काम करते रहते हैं। बाकी सारे भी पशु पक्षी कौन सा भजन कर रहे हैं भगवान का। लेकिन जैसे ही बंसी बजाई, सारे पशु पक्षी समाधिस्थ हो गए, बंसी में डूब गए। गाय बछड़े, हिरन हिरनिया, नदी पर्वत लता पेड़, सब कुछ, ये अनंत ब्रह्मांड। इसलिए तो कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को ही पूरा बंसी ने आकर्षित कर लिया है। क्या अद्भुत शक्ति है भाई इसकी, जो स्वयं भगवान बोल बोल कर भी नहीं कर पा रहे, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, सारा काम बंसी कर दी। इसलिए कह रहे हैं वह मोहनकारी बंसी। मोहनकारी मतलब सबको ही मोहित करने वाली बांस की बंसी उनके बिंब अधर के संयोग मात्र से उन समस्त कार्यों का समाधान कर देती है। जो अभी बताए ना, समस्त कार्य, मतलब कृष्ण को गायों को बुलाना है, ठीक है, बंसी बजा दिया। गोपियों को बुलाना है, बंसी बजा दिया। सारे त्रिभुवन को मोहित करना है, बंसी बजा दिया। सारे कार्यों का समाधान बंसी करती है। अब इसकी महिमा कैसे वर्णन कर, जो भगवान अपने एक चीज से सारे काम कर रहे हैं, तो इसका वर्णन कौन कर सकता है भाई। किस प्रकार किया ऐसा? भगवान के बिंब अधर के संयोग मात्र से ही विमान यान। अब बता रहे कौन कौन से कार्य किए। विमान यान सुर सिद्ध संघा समम वधूभि प्रणयाद मुह्यन महेंद्र रुद्र दुहिणादयस्तु मुग्धा गता विस्मृत तत्वताम ते। अब देखो सुनो, एक एक करके बता रहे क्या क्या किया। उस बंसी की ध्वनि को सुनकर विमानों में बैठे देवता और सिद्धगण अपनी अपनी पत्नियों सहित प्रेम से मूर्छित हो गए। बताए ना, ऊपर से विमान में जा रहे थे, देवता लोग, पत्नियां भी उनके साथ में थी, और उनकी पत्नियों के हृदय में तो कृष्ण के प्रति प्रेम काम जागृत हो गया, और जो देवता थे वो मोहित होकर के वही मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब बताओ, ऐसे देवता भजन करते हैं? प्रेम में मूर्छित होकर के गिरते, स्वर्ग में बैठे रहते जब, उनके वहां भी तो पुराने सब पाठ चलते हैं। बृहस्पति हैं कि नहीं वहां पर, देवगुरु कुछ पढ़ाते तो होंगे ही, कभी कथा सुनाते होंगे, वो सब सुनते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा काम, कुछ कथा की जरूरत नहीं, कुछ कीर्तन की जरूरत नहीं, जो काम सब बंसी करेगी। ऑल इन वन, महाशक्तिशाली। तो वो काम कर दिया। फिर अधिक क्या कहूं, इनकी बात छोड़ो, इंद्र, शिव, ब्रह्मा जैसे तत्व देवगण भी मोहित होकर भगवान के तत्व को भूल जाते हैं। भगवान के तत्व को भूलने का मतलब क्या है? ये नहीं भूल जाते कि कृष्ण ही भगवान है, ये बात नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे सुनेंगे।
विस्तार से बता रहे हैं वेणु क्या क्या काम करती है। विस्तार से मतलब क्या, हमारे लिए विस्तार से, वैसे कुछ विस्तार नहीं कर सकते, अभी पहले ही बता दिया, वेणु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वेणु के विचित्र गीत के श्रवण से देवताओं के कृष्ण प्रेम में मोहित होने का वर्णन कर रहे हैं। विमान में वायु की गति से चलने वाले विशेष प्रकार के दिव्य रथ में जा रहे थे। बताओ वायु की गति, कितनी तेज वायु चली, उतनी तेज जा रहे थे, और एकदम से वेणु कान में गया और सब रुक गया, देवता मूर्छित होकर, विमान बंद। ठीक है, पर प्लेन क्रैश नहीं होगा, ये जड़ प्लेन नहीं है इनका, साइंस वालों का, ये दिव्य प्लेन है। इसलिए देवता वही विमान में गिर गए। गोपियों ने वर्णन किया है क्या, कृष्णम निरीक्ष्य वंशोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कुणित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमान गतया स्मरणुन्न सारा भृश्यते प्रसून कबरा मुमोर विनिभ्य। कृष्णम निरीक्ष्य, कृष्ण का दर्शन करके, कौन सा दर्शन करे, वनितोत्सव रूपशीलम, वनिताओं के लिए उत्सव स्वरूप, जो वनिता मतलब स्त्रियां, स्त्रियों के लिए जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो उत्सव स्वरूप है। जैसे बताया ना कि किसी सुंदर वस्तु, सुंदर कोई स्त्री है, उसकी तरफ पुरुष आकर्षित हो जाते, पुरुषों की तरफ, सुंदर पुरुष की तरफ से स्त्रियां आकर्षित हो जाती। जड़ जगत में ही हम देखते हैं, हमने तो सुना है, अब कितना सही है ठीक पता नहीं, देवानंद को काले कपड़े पहनने का मना था, इतना सुंदर था वो, उसके कार के आगे लड़कियां गिर पड़ती थी रोकने के लिए, इतना सुंदर था। अभी बताओ, जड़ जगत का आदमी ऐसा सुंदर हो सकता है तो देवता कितने सुंदर होंगे हैं। और फिर कृष्णोत्सव, कृष्ण जो है उनका रूप तो उत्सव स्वरूप है, उनका तो प्रत्येक अंग से ही अमृत, क्योंकि इस जगत में सारा लावण्य सारम। भाई जगत में जो कुछ भी सुंदरता आई कहां से आई, ब्रह्मा जी को भी सुंदरता प्राप्त हुई, वहां पर जो देव स्त्रियां हैं उनको कहां से प्राप्त हुई, सब कृष्ण से ही प्राप्त हुई। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो लावण्य सारम, लावण्य मतलब होता है कांति, वो कांति का सार है, मतलब प्रत्येक अंग से दिव्य कांति निकलती है। तो श्याम वर्ण, उस श्याम वर्ण से ऐसे, जैसे तो नीलम देखा है कभी, नीलम, नीलम को देखो, वो नीलम होता है नीला सा, और उसमें से एकदम कांति निकलती है बड़ी, वो देख कर ही देखते रह जाओगे। और नीलम तो जड़ है, और भगवान सोचो, भगवान जब इतने श्याम वर्ण है, मेघ के श्याम वर्ण है, और उसमें से ऐसी कांति निकल रही है, तो कितना सुंदर लगते होंगे। तो इसलिए वनितोत्सव रूपशीलम, जो कृष्ण का स्वरूप था वो देव पत्नियों के लिए क्या, सभी के लिए उत्सव स्वरूप था, मतलब आकर्षित करने वाला था। कृष्णम निरीच वनितो सुत्वा च तत्कुणित वेणु विविक्त गीतम, और देव उन्होंने वेणु विचित्र गीतम, वेणु का विचित्र गीत सुन लिया, वहीं आकाश में बैठे बैठे विमान से जा रहे थे पत्नियों के साथ में। तो फिर क्या हुआ, देव्यो विमान गतयः, जो देव्यो मतलब देवता तो गिरी पड़े, और जो देवियां थीं वो स्मरणुन्न सारा, स्मर काम जागृत हो गया उनके हृदय में। भृश्यते प्रसून कबरा, उनकी ये जो थी, जो उन्होंने बंधन कर रखे थे उसमें फूल पुष्प इत्यादि लगा रखे थे, खुल गए, और खुल करके इधर उधर बिखर गए, और उनके वस्त्र भी ढीले हो गए। इस प्रकार से वो प्रेम अपने प्रियतम की गोद में ही वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इतना वेणु की महिमा है। और युगल गीत में भी बताया मुकुंद जब अपने बाएं बाहु के मूल में अपने बाएं कपोल को बताया था ना, ऐसे करके भ्रू नर्तन करते हुए इनकी जो भ्रुकुटियां हैं नृत्य कर रही हैं, दोनों बंशी के छिद्र में कोमल उंगलियों का संचालन कर अपने अधरों में, अब ये जो वेणु में जा रहा है,
सबके जो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आकर्षित? तो वेणु की कोई महिमा नहीं है उसमें। महिमा किसकी है? अधरामृत की। कृष्ण ने वो अधरामृत वेणु में डाल दिया। अब वो अधरामृत जाकर के वेणु ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अभी वो जो अधरामृत कृष्ण का पान किया सभी ने, तो मत तो हो ही जाएंगे। अरे जड़ अमृत को पान करने से भी अमर हो जाते। इसका भी इतना प्रभाव है। इस अमृत के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं। तो कृष्ण का अमृत फ्री में जब मिल रहा है तो फिर लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा हुआ। उस वंशी ध्वनि को सुनकर के सिद्धों के निकट विराजमान उनकी पत्नियों को सर्वप्रथम विस्मय, सिद्ध, चारण, गंधर्व, देव सब विस्मित हो जाते हैं। और फिर काम के बाण से आहत होने के कारण उनकी जो पत्नियां हैं वो लज्जित हो जाती हैं। क्यों? पति सामने ही बैठे हैं और दूसरा पुरुष आ गया सामने और उसके प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो गया, तो पत्नी लज्जित हो जाएगी कि नहीं? कहीं पति को पता तो नहीं चल गया ये मुझसे क्या हो गया। ऐसे शर्म आ जाती है उनको। तत्पश्चात वे ऐसी मोहित हो जाती हैं कि उनके वस्त्र भी शिथिल हो जाते हैं। इस प्रकार से औरों की बात छोड़ो, और नारद जी बता रहे हैं। अरे इंद्र, शिव और ब्रह्मा जैसे तत्वों के गण भी मोहित होकर के अपने तत्व अर्थात अपने अपने स्वरूप और स्वभाव को भूल जाते। मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं संहार करता हूं, शिव जी, ये सब भूल जाते और अपने तत्व को छोड़ो कृष्ण के तत्व को भी भूल जाते हैं। कैसे? वो सोचने लगते हैं ये कृष्ण परब्रह्म है कि वेणु परब्रह्म है। भाई कृष्ण ने सारे जगत को मोहित करने की शक्ति किसके अंदर? भगवान के अंदर है। लेकिन ये वेणु भी तो वही काम कर रही है। तो इसलिए वेणु को आश्चर्य से आ करके वहां से अपने अपने लोगों को छोड़ करके ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, इंद्र भी आ गए और आश्चर्य से ऐसे देख रहे हैं ये ब्रह्म कौन है? ये वेणु ब्रह्म है, ये भगवान ब्रह्म है, ये तो परब्रह्म। हम तो इस वेणु को ही मानते हैं क्योंकि ये जो काम भगवान करते हैं वो तो सारा वेणु भी कर रही है। ये तत्व तो भूलने का ये मतलब है। ये मतलब नहीं कि वो कृष्ण को ऐसे समझ ले कुछ भी। ठीक है, इसका वर्णन भी भागवत में युगल गीत में बताया। कृष्ण जब अपने अधर पर वेणु रखकर वादन करते हैं तब इंद्र, शिव, ब्रह्मा जैसे देवता भी उस वेणु वादन के ह्रस्व, मध्यम और दीर्घ स्वर भेद के समझ ही नहीं पाते कौन सा स्वर बज रहा है, हर्ष, मध्यम, दीर्घ, क्योंकि ये सब ज्ञाता है। ये ब्रह्मा जी के लोक में तो सारे सब कुछ रहते हैं। सारा संगीत विद्या, जो ये विद्याएं हैं सारी, वो तो वहां साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान है। वेद, ये तो सब जो विद्याएं हैं, संगीत विद्या आदि, ये भी वेदों का अंग है। तो इस प्रकार से उनको सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता होने पर भी स्वर का निर्णय नहीं कर पाते कौन सा स्वर है। तत्वज्ञ होने पर भी मोहित हो जाते, अर्थात गीत ध्वनि के आरोह अवरोह आदि राग से उनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं। बताए ना, चित्त द्रवित हो गया, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और फिर ऐसे आदमी एकदम आविष्ट हो जाता है तो ऐसे गर्दन झुका लेता है, ऐसे करके हो जाते हैं। किंतु वे उस स्वर अलाप फिर दिमाग लगा रहे हैं ये कौन सा स्वर बज रहा है, हमारे चित्त को इतना आकर्षित कर रहा है, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। अथवा प्रातः, मध्याह्न और साय आदि की काल भेद से अपने अपने समीप में ही श्रवण किया था, वो सब सुनते हैं अपने अपने। अथवा प्रथमतः सामान्य रूप में श्रवण किया, पहले तो सामान्य रूप से सुना, जब वेणु ने उनको खींचना शुरू किया तो फिर अपने स्थान को छोड़ करके वहां पहुंच गए और सम्यक रूप से ध्यान लगा करके सब सुन रहे हैं वेणु की महिमा। जहां से वेणु ध्वनि उदित हो रही थी उस वृंदावन के ऊपर आगमन कर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और सभी ने अपने अपने चित्त और गर्दन को झुका दिया। बताए ना, जब पशु पक्षियों की सबकी दशा वैसी हो गई, सब बैठ करके एकदम ध्यान मग्न हो गए। तो शिव जी और ब्रह्मा जी तो सब हमेशा ही ध्यान में ही रहते हैं, शिव जी तो ये तो आकर के और भी ध्यान मग्न हो गए। फिर देवता सोचने लगे,
हम जिसको ब्रह्म के रूप में जानते हैं, क्या भी वही तत्व है ये कृष्ण, अथवा ये वेणु ही परब्रह्म है? क्योंकि बताए ना, ब्रह्म भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं, सर्व आकर्षण। नाम श्री कृष्ण का मतलब ही यही होता है। कृष्ण मतलब जो आकर्षण करता है, वही कृष्ण है। तो ये काम तो वेणु ने भी किया। ये परब्रह्म है कि ये परब्रह्म है? ये वेणु ही परब्रह्म है। हम कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह वेणु ही परमानंद घन के रूप में अनुभूत हो रहा है। दूसरी बात, एक भगवान का और गुण है, सच्चिदानंद घन। घन आनंदी, घनीभूत आनंद है भगवान के अंदर। मतलब भगवान के दर्शन से, भगवान के साथ कुछ भी संबंध से परम आनंद की, घनीभूत आनंद की अनुभूति होती है, जो कि अन्य कहीं भी संभव नहीं है। लेकिन वही तो, ये वेणु से भी वही हो रहा है। जैसे कृष्ण के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है, वही वेणु की ध्वनि जब कान में गई तो वही आनंद प्राप्त हो रहा है, परमानंद। तो ये तो वेणु ही परब्रह्म है। फिर इस प्रकार से यही कह रहे हैं, मतलब मोहित हो गए इस प्रकार से कि वो तत्व का निर्णय भी नहीं कर पा रहे कि ये वेणु परब्रह्म है कि ये कृष्ण परब्रह्म है, कि दोनों ही परब्रह्म है। इस प्रकार से देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। और क्या होता है, हमको छोड़ के सब मोहित हो जाएंगे। हम किसी से मोहित नहीं हो सकते। हम मोबाइल से मोहित होते। जब हाथ में मोबाइल आता है तो हम भी तत्व को निर्धारित करने में असमर्थ हो जाते हैं। यही हमारा साध्य है, यही हमारा साधन है, सब कुछ यही है। समाधि भंगो अथ महामुनि नाम चतुर्सेन इत्यादि की विस्मापनम विकार जातस्य च जन्मतेषु तत्काल चक्र भ्रमणानुवर्ती चंद्रादि नित्यासु गतेर निरोध। और भैया क्या होता है, ये वेणु ध्वनि को सुनकर के जो इन्होंने लिखा है, रूप गोस्वामी रुद्धन अम्बुज भूतस चमत्कृति पर, इस श्लोक में बताया है कि जो चतुर्सेन है समाधि में बैठे हुए थे, उनकी समाधि भंग नहीं होती कभी। और ये जो वेणु है, इसका काम ही यही है, विपरीत सब काम उल्टे पुल्टे कर देता है। समाधि वालों को तो समाधि तुड़वा दी, और जो पशु पक्षी जो बोलते रहते चाव 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 चाव, सारे उनकी समाधि लगा दी। बताओ, सारे उल्टे काम करता है वेणु। ध्यान में बैठे हुए थे, जैसे ही कान में वेणु ध्वनि गई, चित्त विक्षुब्ध होने लगा, ये कहां से आवाज आ रही, एकदम से समाधि टूटी और उसकी ओर खींचे चले जाते। तो इस प्रकार से महामुनियों की, महामुनि है वो चतुर्सेन, मुनियों के भी मुनीश्वर हैं वो पढ़ा था ना, पीछे गया। सारे तपलोक में वो सारे जितने भी हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनिगण, जो सब समाधि वाले जितने हैं, सब वहीं बैठे रहते समाधि में, और वो उनके लीडर हैं। उन महामुनियों की समाधि भी भंग हो जाती है और उनके अंगों में प्रेम के विकार प्रकट हो गए। और तो छोड़ो, बताए ना, स्थावर जंगम जैसा कार्य करने, जंगम स्थावर जैसा काम करने लगते। दूसरी ओर अभी बताया ना कि जो पक्षी हैं, इधर उड़ेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, सब समय चंचल इतना, और उनकी समाधि लग गई, बिल्कुल स्थिर हो गए, गर्दन एकदम से सीधी हो गई, आंखें अर्धमीलित हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा है। और चंद्रमा और सूर्य ये गतिशील रहते हैं, घूमते रहते, इनकी गति रुक गई। बताओ, चंद्रमा की गति रुक गई वेणु को सुनो। कहां रुकी? ब्रह्मरात्रि उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता। जब कृष्ण ने रास लीला की, उस समय जो वेणु बजाया, तो वो वेणु ध्वनि सुनकर के चंद्रमा स्थगित हो गया, रुक गया। अभी रुके, तभी तो रात नहीं हुई, वो रात चलती रही। ब्रह्म रात्रि कल्प के समान 4 अरब 32 करोड़ साल की रात्रि हो गई। चंद्रमा वहीं खड़े रहे, चंद्रमा की गति स्तब्ध हो गई। और क्यों हुआ ऐसा? काल चक्र में निरंतर भ्रमणशील चंद्र ग्रह इत्यादि, उन सबकी स्वाभाविक गति ही रुक गई। शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, इसमें पुरोग अर्थात चंद्र इत्यादि को ग्रहण करना पड़ेगा। ये सबकी गतियां रुक गई। काल चक्र में भ्रमणशील सुप्रसिद्ध चंद्र आदि ग्रहों की नित्य तीव्र गति उस वेणु के प्रभाव से रुक गई।
और इसमें भागवत में भी ये वर्णन आया, रास क्रीड़ा के दर्शन के प्रभाव से तारों के साथ चंद्रमा विस्मित हो गए। बताए ना, चल रहे थे, चलते चलते विस्मित, इतना बताए ना कि वो अमृत आ रहा है, अमृत आ रहा है, कौन सा अमृत, भी कौन सा, चिन्मय अमृत है। वेणु चिन्मय अमृत लेकर के सबको दे रहा है। अमृत पान करते ही, अरे यहाँ पे जगत में नहीं देखते, शराबी एक दारू का बोतल पान करके कैसा मत हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता है, किसी को भी गाली दे देता है, कुछ भी कर देता है, हैं? तो जो चिन्मय अमृत है उसका क्या प्रभाव होगा। तो वेणु ध्वनि से जो अमृत आ रहा है उसको पान करके चंद्रमा की गति सब चलने ही भूल गए, वहीं खड़े होकर के सुनने लगे, देखने लगे। इस प्रकार से वो रात्रि भी ब्रह्म रात्रि हो गई। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।